प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं अध्यात्म जिज्ञासा चैनल का खास कार्यक्रम। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो आज के समय में खास करके लॉकडाउन के बाद, कोरोना की परिस्थिति बनने के बाद में एक अजीब सी स्थिति नौकरी करने वालों के लिए बन गई है। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनको बार बार नौकरी छोड़ने की नौबत आ रही है। कंपनियां अपने स्टाफ को कम कर रही हैं। तो ऐसी पोजीशन में जिसमें नौकरियों की स्थिति बहुत दयनीय है, ऐसी परिस्थिति में यदि आपकी नौकरी नहीं लगी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए? ज्योतिष के हिसाब से ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं? यदि आपकी नौकरी नहीं लगी है तब भी, और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तब भी आप साथ साथ में इस उपाय को ज़रूर करते रहिए, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आज का जो अभी का जो समय है उसमें ज़बरदस्त अर्थव्यवस्था खराब है, आर्थिक मंदी के संकेत आ चुके हैं, बाज़ार में नौकरियों की भारी कमी होने लग गई है। और ऑटो सेक्टर की यदि बात करूं तो ऑटो सेक्टर में तो ज़बरदस्त रूप से छंटनी शुरू हो गई है। यानी जहां पर 100% वर्कर थे वहां पर अब 50% से काम चलाया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग बेपटरी हो चुकी है। तो ऐसी व्यवस्था में नौकरी को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। यदि नई नौकरी लगने की हम बात करें तो नई नौकरी की तो बात ही छोड़िए, पुरानी नौकरी को बचाना भी बड़ा मुश्किल टास्क इस समय बना हुआ है। तो ऐसे में हम क्या उपाय कर सकते हैं? एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे भी कुछ दायित्व हैं आपके प्रति, समाज के प्रति। तो मैंने ये विचार किया कि ऐसी जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें कुछ उपाय आपको ज़रूर बताने चाहिए, जिनकी वजह से वर्तमान में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी बची रहेगी, और यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाए। तो आप भी यदि जानना चाहते हैं कि नौकरी को बचा करके रखना और नई नौकरी लगना, दोनों के लिए ही कौन से उपाय हमें करने हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपकी कुंडली में नौकरी से संबंधित अच्छे चांस इस समय बने हुए हैं या नहीं हैं, यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कब तक आपकी नौकरी लगेगी, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट कब होगा, पदोन्नति कब होगी, बहुत सारे सवाल हमारे जहन में रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप नक्षत्र वेद के आचार्यों से स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करके अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नौकरी पाने के लिए, यानी नौकरी आपके हाथ में नहीं है, नौकरी पाने के लिए ज्योतिष में क्या क्या उपाय बताए गए हैं। वैदिक ज्योतिष में नौकरी पाने के लिए बहुत सारी बातों पर खास जोर दिया गया है। नौकरी पाने के लिए खास करके जो मुख्य मुद्दे हैं उन्हीं पर मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले कुंडली का छठा भाव, 10वां भाव और तीसरा भाव बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है हमारे परिश्रम को दर्शाता है, हमारी कठोर मेहनत को दर्शाता है, हमारे एफर्ट्स को दर्शाता है। और छठा भाव जो है वो हमें संघर्ष की शक्ति देता है। और इसके साथ ही 10वें भाव की यदि बात करें तो वो कर्म भाव है, यानी कर्म में हम कितने निपुण हैं, कर्म में कहाँ तक हम टिके रहेंगे,
कर्म कितना अच्छा हम कर पाएंगे। तो इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को लेकर के नौकरी की बात या नौकरी से संबंधित जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो ग्रहों की यदि बात करें तो शनि जो है वो सेवा क्षेत्र में यानी नौकरी में प्रमुख कारक ग्रह होते हैं नौकरी के। कर्म फल के दाता भी हैं, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको वो फल भी देते हैं। तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत बहुत मजबूत और अच्छी होनी चाहिए नौकरी के सिलसिले में। इसके अलावा तीसरा भाव, छठा भाव और 10वें भाव का स्वामी जो है यदि पीड़ित अवस्था में है, किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों से युक्त है या खराब प्रभाव में है, दसम भाव या दसम भाव का स्वामी यदि पीड़ित है तो नौकरी मिलने में बड़ी परेशानियां आती हैं। और यदि दसम भाव का स्वामी पीड़ित है और उसकी महादशा अंतर्दशा आ जाए तो नौकरी जाने की भी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में बन जाती हैं। इसके साथ ही यदि अष्टम भाव का संबंध दसम भाव से हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम कभी नहीं मिलता। चाहे आपने कितनी ही अच्छी पढ़ाई की हो, चाहे आप कितने ही इंटेलेक्चुअल हों, कितना ही ज़्यादा आपने स्टडी किया हो, अपने काम में आप निपुण हों, फिर भी आपको योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है। यदि पंचम भाव का संबंध दसम भाव से हो तो व्यक्ति अपनी शिक्षा से संबंधित नौकरी करता है और बहुत ज़बरदस्त तरक्की भी करता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, यानी शिक्षा के अलावा जो क्षेत्र हैं उसमें भी वो नौकरी कर सकता है और इस मामले में भी वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदेमंद रहता है। तो नौकरी पाने के लिए कुंडली का कुल मिलाकर के तीसरा भाव, छठा भाव और कर्म भाव बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। शनि की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव जो है उसके मालिक, उसके स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। छठे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए और कर्म भाव का स्वामी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही कर्म भाव के साथ अष्टम भाव का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। यदि कर्म भाव के साथ में अष्टम भाव के स्वामी की युति है या कोई भी प्रकार से वो संबंध रखते हैं तो उसमें भी स्थितियां खराब हो जाती हैं। हमारी कुंडली में जितने भी ग्रह विराजमान हैं, जहां पर विराजमान हैं, उनको देख करके ही हमारा भाग्य तय किया जाता है। ग्रहों की चाल के कारण ही हमें सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियां मिलती रहती हैं। कुंडली का 10वां भाव हमारे कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कर्म भाव इसीलिए वो कहलाता है। इसके अलावा कर्म भाव यदि मजबूत होगा, तृतीय भाव मजबूत होगा, छठा भाव मजबूत होगा तो व्यक्ति को जल्दी उपलब्धि मिलती है। कम पढ़ाई के बावजूद भी आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है, आपको बहुत सारी ख्याति मिल जाती है, अच्छी काम करने की शक्ति आपको मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, बहुत सारा रुतबा, मान सम्मान, आपको अच्छी रैंक मिल जाती है, आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, आपके रिज्यूमे के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, आप विश्वसनीय व्यक्ति बन जाते हैं, आपके आचरण में ज़बरदस्त सुधार आ जाता है। लेकिन ये परिस्थितियाँ यदि गलत हों तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से हमें कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी पैसा, रुतबा, मान सम्मान नहीं मिल पाता है। तो करियर का जो भाव है यानी दसम भाव जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। दसम भाव में यदि शनि की परिस्थिति है, दसम भाव में शनि विराजमान है या दसम भाव को किसी भी प्रकार से शनि देख रहे हैं, चाहे वो एक पाद दृष्टि हो, द्विपाद हो, संपूर्ण दृष्टि हो, ऐसी परिस्थितियों में यानी शनि के साथ में कोई भी संबंध है यदि आपके कर्म भाव का तो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाती हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी की यदि बात करें तो सरकारी नौकरी में मुख्य ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है। सूर्य ग्रह जो है वो सरकारी सेवा का कारक है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह यदि मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति को सरकारी सेवा में बहुत ऊंचा पद मिल जाता है, खास करके वो प्रशासनिक सेवा में भी जा सकता है। सूर्य की मजबूती पर ही डिपेंड करता है कि आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
तो क्या क्या हम कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें अभी तक इस वीडियो में आ चुकी हैं। सबसे पहला, शनि मजबूत होना चाहिए, तृतीय भाव, छठा भाव, कर्म भाव मजबूत होना चाहिए, और सरकारी नौकरी में यदि जाना है तो सूर्य भी मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा मंगल ग्रह का भी बड़ा ज़बरदस्त इसमें प्रभाव होता है, ज्योतिष के अनुसार भी और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार भी आपको बता रहा हूं। मंगल का प्रभाव यदि आपके कुंडली में अच्छा है तो आपको दिन ब दिन अच्छी तरक्की मिलती जाएगी, और मंगल का प्रभाव यदि आपकी कुंडली में खराब है तो स्थितियां आपके विपरीत भी होने में समय नहीं लगता है। तो 4 मुख्य पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, तृतीय भाव को मजबूत करना है, छठे भाव को मजबूत करना है, और दसम भाव यानी कर्म भाव को मजबूत करना है। उस भाव से संबंधित ग्रहों को मजबूत करना है। दूसरी बात, शनि को मजबूत करना है, मंगल को मजबूत करना है, और सरकारी नौकरी की यदि चाहत है तो सूर्य को भी जरूर मजबूत करना है। ये 4 पॉइंट मुख्य पॉइंट है। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि आपकी नौकरी जा चुकी है या नौकरी जाने की कगार पर है, आपको ऐसा लगता है कि कंपनी कब रेजिग्नेशन मांग ले, तो ऐसी परिस्थिति में नौकरी पाने के लिए सबसे पहले शनि को मजबूत कीजिए, मंगल को मजबूत कीजिए। ये दोनों ग्रह यदि मजबूत रहेंगे कुंडली में तो सामने वाला आपके आकर्षण में रहेगा। आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का फल आपको मिलता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में जो लोगों को निकाला जा रहा है उस लिस्ट से आपका नाम कट सकता है, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। सबसे पहले मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। खासकर जो जातक नौकरी छोड़ चुके हैं और नौकरी उनको प्राप्त करनी है, उनको मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी जब संजीवनी पर्वत लाने गए थे, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, तो उस समय का हवा में उड़ता हुआ जो चित्र है वो चित्र आपको अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, और ये पूरा विधान जो है ये 41 दिन तक कंटिन्यू आपको करना है। इसके अलावा यदि आसपास में हनुमान जी का मंदिर हो तो नंगे पैर जाइए, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के लाल गुलाब अर्पित करिए, हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाइए, और 21 परिक्रमा जरूर कीजिए। इसके अतिरिक्त शनिदेव की प्रसन्नता यदि चाहते हो तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आपको जरूर जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और शनिदेव से शीघ्र नौकरी प्राप्त करने की कामना आपको जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना। जिनको सरकारी नौकरी में जाना है, जिनको सेना में जाना है, उनको, जिनको बारूद से संबंधित यानी सेना, पुलिस, जहां भी आपको जाना है, मंगल भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ऐसी परिस्थिति में मंगलवार का व्रत करना, शनिवार का व्रत करना, हनुमान जी की उपासना करना, सूर्य देव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको अपनी नौकरी में आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी आपको आपका हार्ड वर्क का जो फ़ायदा है वो कोई दूसरा ले जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको गणेश जी महाराज की दुर्वा से पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। उससे भी आपका जो बेनिफिट है वो आपको ही मिलेगा। तो मुख्य 4 कारण होते हैं। यदि सरकारी सेवा क्षेत्र में जाना है तो सूर्य, प्राइवेट सेवा क्षेत्र में जाना है तो शनि मंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही गणेश जी महाराज की उपासना करना, हनुमान जी की उपासना करना, सूर्य देव की उपासना करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की परिस्थिति में जब कोरोना की वजह से बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये विधान, ये अनुष्ठान अपने घर में जरूर रखने चाहिए, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति भी बने तो आप सुरक्षित बच जाएं।
बस यही मेरा उद्देश्य था और मेरे मन के ये भाव थे कि ऐसी परिस्थिति में यदि नौकरी बचानी हो तो क्या करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नौकरी जाने के डर से घबरा रहे हैं उनको भी उपाय मिल सके ज्योतिष का, वो भी अपने घर में उपाय कर सकें और बहुत आनंद के साथ में अपनी नौकरी को बचा सकें। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार का कोई अन्य बहुत अच्छा उपाय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।